नमस्कार, पोलपंच में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। पिछले 1-2 दिन से योगी आदित्यनाथ की बेहद चर्चा हो रही है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार योगी आदित्यनाथ के नाम को लेकर और उनके मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार चर्चा है। लगातार यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हो या यूपी के उप मुख्यमंत्री हो, वो केंद्र के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भूपेंद्र यादव की मुलाकात हुई है, उसकी भी चर्चा हो रही है। और इन सब के बीच चर्चा ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने का बीजेपी कोई प्लान बना रही है, कोई प्लान ऐसा है, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही यूपी में जो बाई इलेक्शन होने वाला है, उपचुनाव होने वाला है, उसे लेकर बीजेपी क्या तैयारी कर रही है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ अरुण चौबे सर हैं, संपादक हैं इंडिया.com के। तो अरुण सर, सबसे पहला सवाल कि क्या योगी आदित्यनाथ को लेकर जो खबरें आ रही हैं उसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आती है? देखिए नरेश, मैं ये कह दूं कि ये चर्चा जो है लोकसभा चुनाव के बाद जो बीजेपी हारी है सीट में जितनी उनकी कमी आई है उसकी बात से ये चर्चा शुरू हुई जी। और इस चर्चा में जो है जो बीजेपी में अंदर की जो फैक्शंस हैं जी। जो खासकर उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही पिछली बार जबरदस्त सीट आई थी और इस बार सीटों की संख्या कम 33 के आसपास सीट आई है और आशा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जो है इंडिया ब्लॉक को सफलता मिली है, तो उसमें विरोध के स्वर उठने शुरू हैं और किसी न किसी के सिर पे ठीकरा फोड़ना है कि साहब उसकी जिम्मेवारी किसको दी जाए, किसके सिर पे मढ़ी जाए। तो ये राजनीति में होता है, तो उसी से जुड़ा हुआ ये जो चल रहा है एक तरह से देखा जाए नैरेटिव, उसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें विरोध के स्वर में आप देखेंगे संगठन से भी हो रहा है और बाहर की पार्टी में भी। आपने देखा अपना दल की जो नेता हैं अनुप्रिया पटेल, अनुप्रिया पटेल ने पहली बार जो है अभी मुझे लगता है 15 दिन पहले जो है उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने वो बात कही, क्योंकि आपने देखा होगा कि ओबीसी वोट बैंक भी खिसका है। ओबीसी वोट बैंक में जबरदस्त खिसकाव हुआ है जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया है। इवन फॉरवर्ड कास्ट में ईस्टर्न यूपी की ज़्यादातर सीटें आप 2 सीट छोड़ दें, वो जो कि अनुप्रिया पटेल की सीट है और दूसरी बनारस की सीट है, उसके अलावा ईस्टर्न यूपी पूरा साफ हो गया है। गोरखपुर को छोड़ दें तो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट सीट छोड़ दें तो पूरा का पूरा 10 से 12 सीट निकल गई हैं। तो उस अंचल में जो पॉलिटिकल अर्थमेटिक हुआ करती थी वो जाहिर सी बात डिस्टर्ब हो चुकी है। तो और उसके साथ में जो अपने जो दल हैं, जो अलायंस पार्टनर्स हैं बीजेपी के साथ में, उनके लिए भी चिंता का विषय है। मैंने जैसा कहा कि अनुप्रिया पटेल ने एक लेटर लिखा था कि ओबीसी जो वैकेंसीज हैं उसमें जो है उनको जो है उन परीक्षार्थियों को, उन लोगों को, कैंडिडेट्स को जो है सेलेक्ट तो किया जा रहा है लेकिन नॉट फिट फॉर द पोस्ट, इस तरह की बात करके जो है उनको वहाँ से अक्षमता के आधार पे जो है उनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है और उनकी जगह जनरल कैंडिडेट जो है सेलेक्ट कर लिया जा रहा है। तो बहुत बड़ा आरोप था देखा जाए तो एक तरह से उन्होंने अपने ओबीसी वोट बैंक को खुश करने के लिए और अपना ठीकरा दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए उन्होंने एक राजनीतिक कोशिश की थी। दूसरी आप निषाद पार्टी के नेता ने भी कहा कि बुलडोजर एक्शन की वजह से जो है अब उस पर लगाम लगना चाहिए। उस एक्शन का मतलब उन्होंने हिंट किया कि खामियाजा जो है पार्टी भुगती है। और 2-3 और पार्टी में ही मैं कहूँगा जो मुंबई के जो नेता आए थे कृपाशंकर सिंह, जो जौनपुर से उनको चुनाव लड़ाया गया, उन्होंने खुले तौर पे कह दिया कि कार्यकर्ता जो है बीजेपी का जो है बिल्कुल उसको लग रहा है कि अपनी सरकार है ही नहीं। उसके कारण उन्होंने गिनाए खुले मंच से कि साहब ब्यूरोक्रेसी हो चाहे थाने का थानेदार हो, यानी नेताओं की कुछ चल नहीं रही। बिल्कुल सर, जिस बुलडोजर पर आज सवाल उठ रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही थी, योगी आदित्यनाथ लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब बुलडोजर की बहुत तारीफ हो रही थी। लगातार उनका बुलडोजर एक्शन एमपी में भी अपनाया जा रहा था, उत्तराखंड में अपनाया जा रहा था, राजस्थान में अपनाया जा रहा था, यहाँ तक कि साउथ में भी बुलडोजर बहुत प्रचलित हो गया था। लेकिन अब जैसे ही पार्टी थोड़ा सा बैकफुट में आ रही है तो योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया जा रहा है। तो मैंने कहा ना कि जैसे कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन होता है। बुलडोजर एक्शन एक पार्ट था उस एक्शन का। उस एक्शन का मेरे कहने का मतलब प्रो पीपुल के लिए, जनता के हित के लिए, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वो एक पार्ट था। लेकिन जनता के हित में बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके लिए पूरी तरह से योगी के ऊपर कहना कि चीफ मिनिस्टर ही हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसी बात नहीं है। अगर केंद्र सरकार के साथ डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं तो उसमें प्राइस राइज है, बेरोजगारी है, महंगाई है और उसके साथ में और सारे मुद्दे, जैसे अग्निवीर का मुद्दा था, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि एक साथ आए। लेकिन चूंकि सबसे ज्यादा नुकसान पार्टी को, बीजेपी को जो है देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में हुआ, तो इसलिए निशाने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं। लेकिन मैं इसके बारे में बताऊंगा कि पार्टी में जो है अभी सबसे बड़ा जो विरोध का स्वर उठा, विरोध मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो एक
असमंजस कह सकते हैं। एक डिसेंटिंग वॉइस है, वो है केशव प्रसाद मौर्य की, जो कि पहले प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इस समय डेप्यूटी चीफ उनका कहना है कि सरकार से ऊपर संगठन है। तो संगठन ऊपर होने का मतलब क्या है? उन्होंने कहा है कि जिस तरह से संगठन के लोग नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं या उनके इंटरेस्ट को नहीं सर्व, मैंने जैसे आपसे कहूं कि राजनीति एक अगर कैरियर है, तो उस कैरियर में आप बड़ी पोजीशन पे, तो आपके साथ सैकड़ों लोग, हजारों लोग जुड़े हुए हैं, उनका सेंटिमेंट्स है ताकि उनके कुछ न कुछ हित जुड़े हुए हैं। आज राजनीति जो है बिल्कुल सोशल सर्विस नहीं है, उसमें सबके निहित स्वार्थ भी हैं। तो उन स्वार्थों का पूरा न होना भी एक बहुत बड़ा जो है आक्रोश का कारण है, जिसकी वजह से और उसके साथ में किसी खास तौर, जैसे रिपोर्ट्स आ रही थी कि जो ब्राह्मण वोट खिसका ईस्टर्न यूपी में, नाराज है योगी आदित्यनाथ से, नाराज है ठाकुरों की पॉलिटिक्स करते हैं कि ये नहीं कह सकते, लेकिन ये कह रहे हैं कि उस राज्य में जो इस समय जो है ठाकुरों का प्रभुत्व हो गया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। इस तरह की भी चर्चा हो रही है संगठन में। तो ऐसा नहीं, बहुत सारे मैंने कारण कहा, लेकिन देखिए, कोई भी जो पावरफुल आदमी होता है तो उसके साथ जो पार्टी में और फैक्शंस होते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय जो कल्याण सिंह सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, कल्याण सिंह का भी दो नेताओं के साथ बिल्कुल नहीं बनती, पैरेलल लीडर्स हुआ करते थे उस समय जो कालराज मिश्रा, जो इस समय कुछ दिन पहले जो राजस्थान के गवर्नर, और लालजी टंडन अब उनका स्वर्गवास हो गया है, वो भी बड़े नेता थे लखनऊ के। तो ये एक तरह से कलराज जी, लालजी टंडन और देखा जाए तो फिर कल्याण सिंह, तो कल्याण सिंह के जो है ये लोग अंदर से विरोधी थे। उस स्थिति में आपस में रसाकसी चला करती थी, और उसका परिणाम क्या हुआ था कि उनको बदला गया जो केंद्र ने कल्याण सिंह को बदला, उसका खामियाजा बीजेपी ने भुगता। और उस समय ब्यूरोक्रेसी भी दो धड़ों में बटी हुई थी। जैसे कुछ लोग को संगठन का सपोर्ट मिल रहा था, उसमें पता चला कि पुलिस के डीजीपी को संगठन का सपोर्ट है, आरएसएस का सपोर्ट है, और जो नृपेंद्र मिश्रा उनके साथ में हुआ करते थे कल्याण सिंह के साथ में, उनको कल्याण सिंह का साथ। तो ये एक फैक्शन हुआ करता था। इस तरह ब्यूरोक्रेसी में भी वही हाल इस समय भी है। ब्यूरोक्रेसी को पूरी तरह से चीफ मिनिस्टर जो है योगी जी का सपोर्ट रहता है उनके साथ में, लेकिन उसी बीच में जो ब्यूरोक्रेसी अपने काम तो कर रही है, लेकिन उसके साथ में कुछ चीज़ें और गड़बड़ हो रही हैं। जब ऑफिशियल मशीनरी ज़्यादा प्रभावी हो जाती है, और जो लीडरशिप का सरोकार जनता के साथ में है, अगर जनता का काम नहीं होता है और ब्यूरोक्रेसी उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, तो उसका असर जो है चुनाव पे पड़ता है, जिसका हम लोग इस समय जो है देख रहे हैं कि जनता के काम का न होना और कार्डर्स का जो है उसकी वजह से हतोत्साहित होना, उसका रिफ्लेक्शन जो है सीट्स के कम होने में दिख रहा है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट सब नहीं हो रहा है। तो इस तरह की बातें हैं, उसी वजह से इस समय जो है जो उनके खिलाफ विरोध के स्वर मुखर हो गए हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया है। हो सकता है उनकी टिकट में उनकी बात न मानी गई हो। ये भी बात आ रही है कि 25 से 30 सीटें उन्होंने बदलने की कही योगी आदित्यनाथ ने, जो कि केंद्रीय नेतृत्व ने नहीं माना। तो ये भी दो इस तरह की भी बातें आती हैं। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन एक बात के लिए सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल सर, इन तमाम चीज़ों के बीच में एक और राजनीति आती है कि क्या मोदी के बाद क्या भविष्य है भारतीय जनता पार्टी का, कौन वो लीडर होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा को लीड करेगा। तो इसमें लगातार जो पॉलिटिकल जिस तरीके से बातचीत होती है, पॉलिटिकल गलियारों में बातचीत होती है, लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ हैं और ऊपर अमित शाह हैं, और इन दोनों की वजह से इन दोनों में क्लेश भी रहता है। इस प्रकार की बातें आती है, क्या लगता है कितनी सच्चाई इन बातों में? देखिए, कोई भी बड़ी राजनीतिक पार्टी होती है जिसमें कि लीडरशिप को लेकर जो है संघर्ष चलता रहता है। कांग्रेस का भी आप देखेंगे, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, उसमें जब तक एक परिवारवाद, आप यूं कहें कि परिवार से संबंधित लीडरशिप नहीं थी, तब तक ये दूसरे ढंग की लीडरशिप हुआ करती थी। नेहरू के बाद कौन, ये डिबेट बहुत तेजी से चली थी। लाल बहादुर शास्त्री आए, 50s में जो है के कामराज का प्लान आया, उन्होंने कहा कि साहब पार्टी बिफोर पॉलिटिक्स। तो बहुत सारे नेताओं, बड़े बड़े नेताओं ने जो है मंत्री पद छोड़ दिया था, और वो लोग संगठन के लिए काम कर रहे थे। लेकिन इंदिरा गांधी के आने के बाद वो सब सारी चीजें बदल गई। तो ये लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। इस समय जैसे प्रधानमंत्री मोदी की जितनी पावरफुल लीडरशिप है, उनके नेतृत्व में, उन्हीं के नेतृत्व में 2 बार चुनाव लड़ के जीत लिया गया, तीसरी बार भी वो लोग सत्ता में आ गए हैं। तो जाहिर सी बात, ही इज मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द पार्टी। तो इतने पावरफुल आदमी के बाद में कौन इस तरह से शक्ति के साथ पार्टी को कंट्रोल कर पाएगा, ये संघर्ष तो चलेगा। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे कि बीजेपी के पास में जो है राजनीति के अलावा जो दूसरा जो उनका मदर विंग है आरएसएस, और दूसरे जो अलाइड
ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी शक्ति बहुत ज़बरदस्त है। उसी शक्ति के बल पर जो है आप देखेंगे कि आडवाणी जी को रिप्लेस करते हुए, उस समय आडवाणी जी बहुत बड़े नेता थे, उनको रिप्लेस करते हुए जो मोदी जी को जिस तरह से आगे किया गया था 2012 में 2014 के इलेक्शन के लिए, तो उसी तरह से ऐसा नहीं है। जो संगठन इतना व्यापक होगा, देशव्यापी और इतना बड़ा संगठन है, उस पर लीडरशिप अगर पैदा करनी होगी या लीडरशिप दूसरे ढंग की लीडर को आगे बढ़ाना होगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन सक्षम है। बिल्कुल सर, अब उपचुनाव भी होने वाले हैं तो पार्टी में बदलाव जो है, लगातार संगठन बदलाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं वो कर सकती हैं, लेकिन अभी हमें इंतजार करना होगा इसके लिए, क्योंकि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हाँ, जाहिर सी बात, अभी हम लोग ये चूंकि डिबेट चल पड़ी है इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है। पार्टी जो है व्यक्ति से बड़ी है, जब इतनी बड़ी पार्टी हो जाती है तो वहाँ व्यक्ति गौड़ हो जाता है। अभी दिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है इस समय सबसे पावरफुल हैं, लेकिन जब 2012 में उनको आगे किया गया था उस समय इसी तरह बहुत ज़्यादा विरोध था। तो मुझे लगता है कि जब ऐसी ज़रूरत होगी तो जो पार्टी है, जो बीजेपी है और जो उनके आनुषंगिक संगठन है, वो लोग मिलकर डिसाइड कर लेंगे। यहाँ पर सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप की कमी नहीं है और मुझे लगता है कि कोई नया फेस आ सकता है, या यूं कहें कि यही जो शीर्ष के बड़े नाम है ये लोग में से कोई हो सकता है। लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी है। बीच में योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है जनता में वो तो बरकरार है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पूरे देश भर में पॉपुलर है। ये मैं कहूँगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो पॉपुलैरिटी आप त्रिपुरा में भी देखेंगे, कर्नाटका में भी देखते हैं, राजस्थान में भी वो उतने ही पॉपुलर हैं, और मैं तो कहूँगा दिल्ली में भी वो उतने ही पॉपुलर हैं, गुजरात में भी उनकी, जहाँ भी देशव्यापी उनकी पॉपुलैरिटी है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनकी ईमानदार छवि और सख्त जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए टफ डिसीजन लेना, ये सब उनका यूएसपी है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को नुकसान होता है तो उसका मुखिया जो उसी के ऊपर वो जिम्मेवारी भी आएगी। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो प्रो पीपुल एक्टिविटीज़ की जो बातें हो रही हैं। और एक बात मैं और बात कहूँगा कि 2000 जो आप पहली सरकार में आए थे और उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ था जिसमें उनकी पार्टी गोरखपुर से एक सीट हार गई थी, जहां से वो आते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद जब इलेक्शन 2019 का हुआ था तो उसमें उसी के साथ में उन्होंने जो है बीजेपी को जो है लोकसभा में जबरदस्त सफलता दिलाई थी। तो ऐसा नहीं है, वो एक्शन होना शुरू हो गया। आपने देखा होगा वेस्टर्न यूपी में एक सीनियर अफसर को उन्होंने सस्पेंड कर दिया करप्शन के चार्ज पे, बहुत सारे लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया, नए नीतियों को अपनाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा नहीं है, जो सत्ता में अगर पार्टी होती है या व्यक्ति होता है उसको अगर नॉड मिलता है सेंट्रल लीडरशिप का, तो उसमें ये सक्षमता भी होती है कि वो जो अपने प्रोग्राम्स को जो पीपुल यानी लोगों के हित में कन्वर्ट कर सके। बिल्कुल सर। तो देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश में बहुत चर्चा है, उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में चर्चा है कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा, क्या उन पर उनकी सीएम कुर्सी खतरे में है। लगातार इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन अभी जो है इस प्रकार की कोई भी ऐसी खबर किसी की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि मुलाकात तो एक बात और कहूंगा उसके पहले मैं कल जो रात को मीटिंग हुई है जो नड्डा जी के साथ में और वहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और केशव मौर्य के साथ में जो मीटिंग हुई है, वो बड़ी क्रूशल मीटिंग हो गई। उसकी वजह से ये कयास लगने शुरू हो गए कि साहब वहाँ पर बदला जा सकता है। लेकिन मीटिंग के बाद आज भूपेंद्र यादव जो है प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं और केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस तरह का कोई डिसीजन होता है, चूंकि अभी आपने देखा कि जो बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिली है और उसके बाद 10 सीटों पे जो बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में होना है। अगर इस तरह का कोई एक्शन होता है तो उससे पार्टी को मुझे लगता है कि जो बैकफुट पर आने की बात हो जाएगी, या बैकफुट पर पार्टी आके चुनाव नहीं लड़ पाएगी, उसमें दूसरा भी मैसेज जा सकता है। तो अभी इन सब स्थितियों को देखते हुए मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि पार्टी इस तरह से बीजेपी जो है कोई फैसला करेगी, क्योंकि बिल्कुल योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी से हटाना इतना आसान नहीं है जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता है प्रदेश भर में, पूरे देश भर में। तो लेकिन अब देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा कदम उठाती है या कुछ छोटे मोटे बदलाव अपने पार्टी और संगठन के बीच करती है। लगातार पोल पंच में हम इस खबर पर बने रहेंगे और हम आपको लगातार जिस तरीके से रोजाना देश भर में जो भी पॉलिटिकल हैपनिंग्स होती हैं, बड़ी बातचीत होती है, वो बताते हैं। लगातार आप पोल पंच के साथ जुड़े रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।